जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगर आप भी क्लास 12th बायोलॉजी में 95% मार्क्स लाना चाहते थे, लेकिन कल से पढ़ूंगा कहकर अपने पूरे साल को बर्बाद कर दिया, तो कोई बात नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लास्ट के 3 मंथ में पढ़कर बायोलॉजी में जो है 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th बायोलॉजी के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको पढ़कर आप 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकते हैं। पूरी किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जो है हार्ड वर्क की नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे से तैयारी कर कर मात्र 3 महीने में पढ़कर बायोलॉजी में जो है 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SDM ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर जानने से पहले यह जान लीजिए कि आज की इस क्लास में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या रहता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मतलब कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न बनाने होते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिसके लिए यह वीडियो देखने आया है, सबसे बाद उसके बाद यह बताएंगे कि 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है जिसको पढ़कर आप 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उस 10 चैप्टर के भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बताएंगे कि उन 10 चैप्टरों में जो है कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए वीडियो दिख रहा है कि 95% मार्क्स कैसे लाए, ये भी आपको इस क्लास में बताएंगे। ये सारे रणनीति जो है आज की इस क्लास में आपको बताएंगे। तो शुरू से लास्ट तक क्लास को जरूर कीजिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए एक एक करके सभी बातों को यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में क्या, तो आपका जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी में टोटल जो आपके 5 इकाई है। कितने इकाई है? 5 इकाई है। इस 5 इकाई में जो है टोटल में आके 16 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर है। और इन 16 चैप्टर से जो है आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपको हम वही चैप्टर बताएंगे जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि वो कौन कौन से चैप्टर है 16। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इकाई 1 में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर को यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पहले से भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। उसके बाद इकाई 2 में आपको यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़े हैं। फिर उसके बाद इकाई आपका 3 और 4 में भी, यहाँ पे जो 3 में है उसमें 2 चैप्टर, और जो 4 है उसमें भी जो है 3 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो इकाई लास्ट 5 है उसमें जो आपके टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। मतलब टोटल मिलाकर आपको 16 चैप्टर पढ़ना है। और 16 चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे 16 चैप्टर को पढ़ने की राय नहीं देंगे, केवल 10 चैप्टर पढ़ना है आपको, और वहीं से आपको एग्जाम क्रैक कर लेना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मतलब कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपकी बायोलॉजी में, कितने नंबर बनाने होते हैं और कितना आपको नंबर मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो आपका जो है एग्जाम जो है 2 तरह का होता है। एक आपका होता है प्रैक्टिकल और दूसरा आपका थ्योरी एग्जाम होता है, जिसको आप रिटन बोलते हैं। मतलब उसको एग्जाम द्वारा, बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो आपको यहाँ पे हटा दीजिए क्योंकि यह तो आपको कॉलेज से मिलता है 30 नंबर। तो यहाँ पे जो है 30 में 22 25 जो भी आपका आपके अनुसार वहाँ पे मिलता है कॉलेज द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाला है इस क्लास में कि आप इस 70 नंबर में 70 नंबर कैसे लाएंगे, इस क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, 70 नंबर का जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें आप 70 में 70 कैसे लाएंगे यह आपको बताने वाले हैं। तो 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिल गया। ठीक है, और 70 में 70 कैसे लाएंगे यह आपको इस क्लास में बताएंगे। टोटल मिला के आपके 100 नंबर का यहाँ पे एग्जाम हो गया। ठीक है, 30 नंबर कॉलेज में और 70 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम द्वारा। चलिए, तो इस 70 नंबर में आपके केवल ऐसे नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, इसमें जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है 70 नंबर में। ऑब्जेक्टिव जो है 35 नंबर का होता है। कितने नंबर का? ऑब्जेक्टिव भी 35 नंबर का होता है और आपका सब्जेक्टिव भी 35 नंबर का होता है। दोनों मिलाकर कितने नंबर का? तो 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव में जो है आपकी जो पिछले साल से, पिछले 3-4 साल से जो है कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 70 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने? 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, अर्थात कि 70 नंबर का, जिसमें से आपको बनाना कितना रहता है, तो 35 बनाना होता है, आपको 35 नंबर मिलता है। ठीक है, तो इस क्लास में अगर आप शुरू से लास्ट तक करते हैं तो आपको बताएंगे कि वो 10 चैप्टर को पढ़कर कि कैसे आप 35 में 35 नंबर ला सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा आपको सब्जेक्टिव में देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में जो आपके 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन, जो इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, अर्थात 20 गुना 40 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मतलब लघु उत्तरीय आता है, जिसमें से मात्र 10 बनाने होते हैं, जिसमें से आपको 20 नंबर मिलता है। और उसके साथ साथ दीर्घ उत्तरीय में भी आपके 5 प्रश्न है ना,
पूछे जाते हैं, सॉरी दीर्घ उत्तरीय में भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता है, जिसमें से आपको 3 बनाने होते हैं, 15 नंबर मिलता है। अर्थात कि लघु उत्तरीय में आपको कितना 20 नंबर मिल गया और दीर्घ उत्तरीय में आपको 15 नंबर मिल गया। टोटल मिला के आपका 35 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है और 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, दोनों मिलाकर 17 नंबर का होता है। अब आते हैं हम लोग मेन उस टॉपिक पे जिसको लेकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कौन सी वो 10 चैप्टर है जिसको पढ़कर आप जो है बोर्ड एग्जाम में 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अब उसकी बात करते हैं। 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, फिर हम 5 बताएंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वह है आपका मानव जनन। दूसरा जो चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। चौथा चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। पांचवा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यह 5 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं 5 उस अगले चैप्टर के बारे में। यहाँ पे आपका अगला 5 चैप्टर दिख रहा है। छठा चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रिया, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। उसके बाद है आपका 8वां नंबर पारितंत्र। 9वां नंबर चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण और 10वां चैप्टर आपका पर्यावरणीय मुद्दे। ये टोटल आपके कितने 10 चैप्टर हो गए। अगर आप इस 10 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो गारंटी करते हैं, पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं कि आपको जो है बाकी जो 6 चैप्टर है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इतना ही पढ़कर है आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 100 में 100 भी ला सकते हैं, 100 में जितना मन करे उतना, लेकिन 100 से अधिक नहीं आएगा, है ना। 100 में आप 95, 90 जितना आपकी क्षमता है अच्छे से पढ़कर ला सकते हैं। तो यह जो आपके 10 चैप्टर यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस 10 चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं, है ना। 10 चैप्टर ऐसा नहीं है कि 10 चैप्टर के एकदम किताब लाइन बाय लाइन घोर के पी जाना है, नहीं। अब आपको बताएंगे कि इस 10 चैप्टर के भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है ना, मतलब उतना अच्छे से नहीं पढ़ना है जितना अच्छे से आपको पहले पढ़ चुके हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं। आपको केवल उन टॉपिक्स को पढ़ना है जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए हम उस टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर है ना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, पहला है कि फूलों की संरचना, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके आगे आपके परागकण और बीजांड से भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके विकास के बारे में। परागकण के प्रकार और निषेचन की प्रक्रिया पुष्पों में। इन पॉइंट से जो है सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड में। जो पहला चैप्टर है उससे, जो चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसमें जो है यह जो पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं, इन पॉइंटों से जो है सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके आगे आपका जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में जान लेते हैं, मानव प्रजनन। इसमें जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं? तो प्रजनन अंगों की संरचना, यहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका स्पर्म और अंडाणु की संरचना, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। मासिक धर्म चक्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। गर्भधारण व भ्रूण विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्मोन का क्या क्या कार्य है, यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके दूसरे चैप्टर से। इन पॉइंट से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मानव जनन जब आप पाठ पढ़िएगा तो उसमें जो है सबसे अधिक इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, बाकी जो पॉइंट्स है उस पर थोड़ा मोड़ा ध्यान देना है। चलिए उसके आगे आता है हम लोग तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में क्या है? डीएनए की संरचना, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके आगे डीएनए की प्रतिकृति, है ना। उसके बाद आप देखें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। उसके आगे आपको जेनेटिक्स कोड और फिर ऑपरेरॉन मॉडल, ठीक है। ऑपरेरॉन मॉडल, इस पे जो आपके ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, इस पॉइंट पे सबसे अधिक ध्यान देना है। उसके आगे आते हैं हम लोग चौथे चैप्टर पे। चौथा चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट है? तो मेंडल के नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, अपवाद, वंशानुगति में लिंग निर्धारण और मनुष्यों में आनुवांशिक रोग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आप जब चौथा चैप्टर पढ़िएगा तब। उसके आगे आता है पांचवा चैप्टर, मानव स्वास्थ्य और रोग। इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं? तो रोग प्रतिरोधक तंत्र के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। एड्स हो गया, कैंसर हो गया, जो भी आपका रोग है, टाइफाइड है ना, अस्थमा, इसके बारे में सबसे अधिक पढ़ना है आपको। उसके बाद नशा और मादक द्रव्य दुरुपयोग, उसके बारे में आपको सबसे अधिक पढ़ना है। जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं उस पॉइंट पे सबसे अधिक आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके आगे आपका जो छठा चैप्टर है, इसमें जो है डीएनए का तकनीक, प्रतिबंध, एंजाइम और क्लोरीन टेक्टर, और उसका डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग, इसके बारे में सबसे अधिक पढ़ना है। जो आपका छठा चैप्टर है उसमें जितने सारे यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहे हैं जिस चैप्टर के, उस पॉइंट पे सबसे अधिक आपको ध्यान देना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे आते हैं अपने सातवां चैप्टर पे। सातवां चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं।
इसमें जो है आपका इंसुलिन के उपवाद है ना, उत्पादन, उसके बाद बीटी कंपास है ना, उसके बाद ट्रांसजेनिक, उसके बाद जानवर, जीन थेरेपी और जीएमओ और बायो एथिक्स, इस पॉइंट पे सबसे अधिक ध्यान देना है 7वां चैप्टर में। उसके आगे आता है 8वां चैप्टर पारितंत्रिक। इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट है, तो खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम पर सबसे अधिक ध्यान देना है। पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जैव भू रासायनिक रासायनिक चक्र, इस पे जो आपको सबसे अधिक ध्यान देना है आपके 8वां चैप्टर में। अब आते हैं 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर। 9वां चैप्टर में जो है कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है, तो जैव विविधता के प्रकार पर ध्यान देना है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट पर, संरक्षण की पद्धतियाँ पर, रेड डाटा बुक, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब पॉइंटों पे सबसे अधिक ध्यान देना है। उसके आगे आते हैं लास्ट चैप्टर आपका 10वां। इसमें जो है कौन कौन से मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वह आ जाएगा आपका प्रदूषण, जिसमें वायु, जल और मृदा तीनों प्रदूषण पर। उसके आगे आपको ओजोन परत की क्षय और संरक्षण पर सबसे अधिक ध्यान देना है इस टॉपिक्स पे। उसके आगे आपके ग्रीन हाउस की जो प्रवाह है और उसका जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। और इसके आगे आपको अपशिष्ट प्रबंधन पर भी ध्यान देना है और सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर भी ध्यान देना है। ये थे आपके 10 चैप्टर के टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसको पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। मतलब इस 10 चैप्टर को पढ़ना ही है, लेकिन सबसे अधिक ये जो टॉपिक्स लिखे हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्सों पे आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्या, तो तैयारी कहाँ से और कैसे करना है। तैयारी करने के लिए आप जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास को चूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप कहीं ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो भी ठीक है। इसके लिए हम मना नहीं करेंगे कि केवल ऑनलाइन पे ही अच्छे टीचर है, ऐसा बात नहीं है। ऑनलाइन पे भी जो है काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर है और ऑफलाइन में भी जो है काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर है, जहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ पे आपको बेहतर लगे, जहाँ पे आपको समझने में आसानी हो, जहाँ पे आपके भाषा का उपयोग हो, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन से आपको सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। सभी चैप्टर को नहीं, जो हमने जो है 10 चैप्टर को बताया है, उन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना है। बाकी चैप्टर पढ़िए या मत पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताएंगे क्यों और कैसे, है ना। बाकी चैप्टर आप नहीं पढ़िएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी चीज़ आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है कहीं से भी आपको सभी चैप्टरों को चैप्टर वाइज पढ़ना है और नोट्स बनाना है। बिल्कुल सही सुना आपने, अभी से भी आपको नोट्स बनाना है। रणनीति क्या है आपको बताते हैं। प्रत्येक सप्ताह आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रत्येक सप्ताह, है ना, हर सप्ताह आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। एक महीने में 4 सप्ताह होता है, अर्थात 4 चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एक मंथ में। आने वाले 2.5 मंथ में आपका क्या हो जाएगा, 2.5 मंथ में जो है 2 से 3 मंथ में आपका सभी चैप्टर क्या हो जाएंगे, तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आपको हर चैप्टर को नोट्स बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप रिवीजन कीजिएगा, जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा, तो उस समय रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उस समय जो है आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके आगे आपको क्या करना है, जितना सारा आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से याद करना है। आपको कहीं से याद कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, है ना, जो सर पढ़ा रहे हैं वहाँ से। उसके आगे आपको करना क्या है, तो जितने सारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश करना है, लिखने की कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो। कॉपी पे उसको लिखिएगा, तभी आपका अच्छे से यहाँ पे क्या होगा, तो रिवीजन होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे कि क्या सचमुच इस 10 चैप्टर को पढ़कर आप जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्या सचमुच जो है इस 10 चैप्टर को पढ़कर आप 70 में 70 मार्क्स ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो आपके 70 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 70 क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आप इस 10 चैप्टर को पढ़ते हैं तो केवल इन 10 चैप्टर से आपका जो है 40 से 45 प्रश्न आएगा। कितना प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में 40 से 45 प्रश्न आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना कितना है, मात्र 35 बनाना है। कितना बनाना है, तो 35 बनाना है। क्वेश्चन कितना आएगा, 70 आएगा, जिसमें से इन 10 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 40 से 45। आपको बनाना कितना है, मात्र 35। दिख रहा है ना। बाकी चैप्टर आप मत भी पढ़िए, लेकिन इन चैप्टर को पढ़ लीजिए तो आपका 35 प्रश्न ऐसे ही सही हो गया। उसके अलावा आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव होता है ना, सब्जेक्टिव, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसमें से भी आपको जो है 9 से 11 प्रश्न देखने को मिल सकता है। आपको बनाना कितना है, मात्र 10। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, उसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाएगा। लेकिन आपको बनाना कितना है, मात्र 3 ही बनाना है। तो केवल अगर आप इस 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं कहीं से भी, तो आपका जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चैप्टर को पढ़िए या फिर मत पढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं कि 95% मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं।
चलिए 95% मार्क्स लाने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, चारों पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको तो हम बताए हैं कि क्या करना है, तो ऑफलाइन या ऑफलाइन सभी चैप्टर को क्या करना है, तो कंप्लीट करना है चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, 10 चैप्टर को। जब वो 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 2.5 मंथ में आपका जो 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसका एक बार क्या कर लेना है, तो रिवीजन कर लेना है। एक बार क्या करना है, रिवीजन कर लेना अच्छे से, और फिर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर हल करना है। मतलब 2021 से लेकर 2025 तक के जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी आपका एग्जाम लिया गया है बिहार बोर्ड द्वारा, उन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, हल करने की कोशिश करना है। उसके बाद आपका जो मॉडल पेपर आता है, हर साल जो 5 मॉडल पेपर आता है, उस बुक को खरीद कर वो सभी मॉडल पेपर को हल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको रिवीजन करते रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है, 95% 100 में 100 लाने का सबसे अधिक अच्छा फॉर्मूला क्या है, आपका राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, आपकी लिखावट क्या होनी चाहिए, तो सुंदर होनी चाहिए। तो अभी से आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जो भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका राइटिंग क्या हो, सुंदर अभी से अभी हो। और राइटिंग अगर आपका गंदा है तो उसको सुंदर बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। बिल्कुल सही सुना। अगर आपका राइटिंग जो है सुंदर रहेगा, अच्छा दिखेगा, तभी आपका राइटिंग जो है दिखेगा, मतलब आपके नंबर अच्छे नंबर यहाँ पे आएंगे, तभी कोई टीचर जो है आपको अच्छा नंबर दे पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह भी क्या हो गया होगा, तो समझ में आ गया होगा। तो यह थे आपके क्या, तो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको पढ़कर आप अच्छे से बहुत ही सुंदर मार्क्स ला सकते हैं। फिर से यहाँ पे दिए हैं 10 चैप्टर को, अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 चैप्टर यहाँ पे है और 5 चैप्टर यहाँ पे है। इन 200 चैप्टर को पढ़कर आप जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है क्या, तो 95% मार्क्स ला सकते हैं, उससे अधिक भी ला सकते हैं, 95 ला सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं अपने बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में, वो भी बायोलॉजी में। अगला क्लास, अगला जो है टॉपिक से अगला क्लास हम कौन से सब्जेक्ट पर लाएं, ये आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन से ऐसे विषय है जिसको हम लोग यहाँ पे लेकर आए। अगला किस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको लिए लेकर आए, उसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपने अभी तक भी है इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो शेयर कर दीजिए दबाकर अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और मात्र अंतिम महीने में 3-4 महीने में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से यहीं पे आपका याद समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।